my dear Picadians. I am Mudita and you watching your favorite one and only Mudita IS Warriors. सो गाइज ये आपकी वर्कशीट 2 है साइंस की और अभी आपकी जनरल वर्कशीट चल रही है, मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया गया है। आपको क्लास 10th में पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपको सिखाई जा रही हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्कशीट भी आपकी जनरल वर्कशीट थी जहाँ पे हमने एनायन कैटायंस देखे थे, वैलेंसीज देखी थी, कुछ एटॉमिक नंबर देखे थे। ओके, अब ये वर्कशीट आपको दी जाएगी 7 जुलाई 2021 और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं आती है जो इसमें दिया गया है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैं इसे आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ, सॉल्व करके भी दूंगी। वर्कशीट आपकी 7 जुलाई की है, 2 तारीख की है। यहाँ पे आपको बोला गया है हियर वी आर गिविंग यू अ ग्रिड विथ कैटायन एंड एनायन। हमने आपको एक ग्रिड दी है कैटायन एंड एनायन की, ठीक है। एज यू हैव डन योर वर्कशीट 1 सो टेकिंग इट्स हेल्प, क्योंकि आप वर्कशीट 1 कर चुके हैं तो उसकी आपको हेल्प लेनी है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड, राइट द नेम ऑफ द केमिकल्स ऑल्सो। आपको क्या करना है, इनके केमिकल के नेम कंप्लीट करने हैं एंड साथ में उनके नेम्स भी फिल करने हैं। सो टेकिंग इट्स हेल्प कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड एंड राइट द नेम ऑफ द केमिकल ऑल्सो। सो आपको इस टेबल को, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पे आपको बोला है वर्कशीट 1 से हेल्प लेना है। अब आप सोचोगे कि मुझे पहले मैं आपको टेबल दिखा दूँ, इस टेबल को फिल करने के लिए मुझे वर्कशीट 1 की क्या हेल्प की ज़रूरत है। सो आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आपको फॉर्मूला फॉर्म करके लिखना है। यहाँ पे आपको कैटायन एंड एनायन दे रखे हैं, आपको फॉर्मूला बना के यहाँ पे लिखना है। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। ओके, सो वैलेंसी आपको कहाँ दी गई थी, वैलेंसी आपको वर्कशीट नंबर 1 में दी गई थी, जहाँ पे आपको ये बताया गया था कि सल्फाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, इसके लिए हम क्या वैलेंसी यूज़ करते हैं, एज वेल एज एलिमेंट्स के लिए हम क्या वैलेंसी यूज़ करते हैं। आपकी बुक में भी वैलेंसी है। सो अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो आप वर्कशीट 1 की हेल्प ले सकते हैं। और अगर हमारे पिकेडियंस को जो पहले से फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो अब तक वर्कशीट याद कर चुके हैं, वर्कशीट छोड़ो वैलेंसी याद कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर याद कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे आई एम श्योर कि मेरे जो पिकेडियंस हैं उनको वैलेंसी याद होगी। और नहीं भी याद है तो मैं इस टेबल में बिना आपको वैलेंसी याद भी इसको करके दिखाऊंगी। ओके, देखिए अब यहाँ पे आपको देखिए जो टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं कैटायंस और यहाँ पे दे रखे हैं एनायंस। आपको क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्म करना है और यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया हुआ है। कैसे बनाएंगे, कैसे फिल करेंगे, समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें NaCl का बनाना है तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर्मेशन पहले करना सीख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। जो भी एलिमेंट है तो ऑलरेडी आपको सिंबल दे रखा है Na, दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे Cl, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं। तो Na की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो इसकी वैलेंसी इस पे आ जाती है, इसकी वैलेंसी इस पे आ जाती है। तो फॉर्मूला हमारा बनता है NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूले के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म करना है। अब जो स्टूडेंट बोले मैम मेरे को वैलेंसी याद नहीं है, यहाँ पे मैं कैसे फिल करूँ, तो देखिए अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। देखिए यहाँ पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, +1। यहाँ पे भी देखिए इसकी वैलेंसी क्या है, +1, इसकी भी वैलेंसी क्या है, +1, इसकी भी वैलेंसी +1। यहाँ Cu कॉपर के ऊपर आपको 2 प्लस दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, +2 है। हाई Hg यानी मरकरी, मरकरी की वैलेंसी भी क्या है, +2। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2। ओके, निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक छोटी वीडियो में अलग मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्लोरीन की, क्लोराइड की क्या है, -1 है। इसी तरीके से OH की वैलेंसी क्या है, -1। ऊपर जितना इस पे चार्ज है वही इसकी वैलेंसी है, अगर प्लस है तो प्लस की है, माइनस है तो माइनस की है। फॉर एग्जाम्पल SO4, तो SO4 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज है, इसका मतलब -2 इसकी वैलेंसी है। कार्बोनेट पे -2 है यानी CO3 यानी -2 इसकी वैलेंसी है। PO4 3 माइनस लगे हुए, 1 2 3, तो -3 इसकी वैलेंसी है।
अब आपको एक एक करके फॉर्मूला बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया, NaCl, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ओके, इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे है ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये सोडियम है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन। सोडियम का हमारा होता है +1, ओके, हाइड्रोजन का -1। जब आप क्रॉस करोगे तो ये क्या बनेगा, NaH, ऑलराइट, NaH। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, NaH। इसी तरीके से जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लोगे कि यहाँ पे NaCl, यहाँ पे NaH, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा NaHCO3, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा। तो इसी तरीके से ये पूरी टेबल आपको फिल करनी है। ओके, आपको एक पूरी कॉपी में पूरा जो पेज है, पेज को आप रोटेट करिए। आपकी इस तरीके से कॉपी होती है, इसको आपको रोटेट करके लंबा लंबा करना है। यहाँ पे पूरी टेबल बनानी है, चार्ट बनाना है और उसके बाद एक एक का फॉर्मूला फॉर्म करके लिखना है। अब मैं आपको बीच में से कोई लेके बताती हूँ और उसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी। देखिए, अब जैसे हम चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक वाले का तो बता दिया, अब इसका बताते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर पे क्या है, इसकी वैलेंसी +2 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें NO3, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है, NO3 एक माइनस है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसका और इसका, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा CuNO3 इसका बनेगा Cu, ठीक है, Cu, क्योंकि इसके ऊपर इसकी वैलेंसी वाला चार्ज आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है, तो Cu, और यहाँ पे NO3 इसके ऊपर क्या है 2, तो NO3 2 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि जो इसकी वैलेंसी है उसका नंबर इस पे चला जाएगा फॉर्मूले में, और जो इसका है एनायन का, उसकी वैलेंसी इस पे आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से हमें पूरी टेबल को फिल करना है। अब यहाँ पे जैसे आपको नजर आ सकता है, यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितना है, +2 का वैलेंसी है, और यहाँ पे है आपका PO4, PO4 पे कितना है, -3 है। तो हमारा कैसे फॉर्मूला बनेगा, Ca, और इसके ऊपर कहाँ वो वाली वैलेंसी आ जाएगी, Ca3 PO4 वाली, और यहाँ पे PO4 की पावर 2, तो CaPO4 की पावर 2। इस तरीके से आपको पूरी टेबल फिल करनी है। अब यहाँ पे आपको देखिए Fe यानी आयरन का दे रखा है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी +3 भी होती है। सो यहाँ पे आपको देखिए एक बार +2 वाले से बनाना है, एक बार +3 वाले से बनाना है। अब मैंने आपके लिए पूरी टेबल कॉपी में बनाई है, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है, लेकिन आपको एक एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है और एक एक का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे नाम बोलूँ तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। जैसे NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, इसके बाद ये सोडियम सल्फेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ये क्या है, K है और C है, तो पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको एलिमेंट्स की सिंबल देख के उनके नाम भी पता होने चाहिए, नाम देख के उनके सिंबल पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप क्लास 10th की केमिस्ट्री को होल्ड नहीं कर सकते अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है। चैप्टर 1 पे टूटते ही आपको बैलेंसिंग करने को आ जाएगा, और वहाँ पे अगर आप सिंबल नहीं जानते तो आप लिख ही नहीं पाओगे। चैप्टर 2 पे जाओगे केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। चलिए अब मैं आपको पूरी टेबल का सॉल्यूशन दे देती हूँ। दिस इज़ योर सॉल्यूशन, दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने बनाया, इसी तरीके से आपको भी बनाना है और आपको सारे नाम भी लिखने हैं, ठीक है। जो जो नाम आपको यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, तो आपको सबके नाम भी लिखने हैं। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, मैंने जो बनाया है आप देख सकते हैं क्लियरली, एक एक कॉलम लेके स्टार्ट होना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1 है और यहाँ पे -1 है, तो दोनों पे 1 1 है ना, तो यहाँ पे कोई हमने वैल्यू नहीं लिखी है, NaCl, ठीक है, क्योंकि इसका +1 इसका -1, इसके बाद पे भी इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इसका 1 इस पे आ जाएगा, इसका 1 इस पे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, KCl, यानी आपका क्या बन गया, KCl। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड CuCl, यहाँ पे भी +1 -1, यहाँ पे मरकरी क्लोराइड, ठीक है, Hg मरकरी के लिए होता है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन
HCl तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर में देखिए Cu, यहाँ पे एक बार Cu को आपको +1 वाला दे रखा है, यहाँ पे +2। कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, तो कॉपर का तो यहाँ पे देखिए Cu और इसके ऊपर +2 है, तो Cu पे इसकी वैलेंसी आएगी, इसकी क्या है 1 क्लोराइड की, और Cl पे किसकी आएगी, इसकी आएगी, ठीक है। तो CuCl2 इसको हम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊं कैसे लिखेंगे, Cu लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अब कॉपर के लिए, कॉपर की हमारी क्या है 2 है और Cl की क्या है 1 है, तो जब आप इसका क्रॉस करते हैं ना तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। कॉपर के साथ 1 है मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, और Cl के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या बन गया कॉपर क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पे देखिए मरकरी, सिमिलरली इसी तरीके से Hg और यहाँ पे Cl के लिए -1, Hg के लिए हमारा क्या है +2। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा HgCl2 मरकरी क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया HgCl2। इसी तरीके से MgCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है, FeCl2 आयरन क्लोराइड। यहाँ पे आप देखेंगे 3 है, तो यहाँ पे हमारे Cl के साथ 2 नहीं 3 आएगा। एल्युमिनियम पे आपको 3 दे रखा है तो AlCl3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड कॉलम को हम फिल करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में देखिए K है, OH है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, मरकरी हाइड्रोक्साइड, जहां पे 1 वैलेंसी है वहां पे तो बस दोनों को लिख दो, मरकरी HOH। अब यहाँ पे 2 वैलेंसी आई, तो ये 2 वैलेंसी किसके ऊपर जाएगी, इस पे जाएगी, तो CuOH2 ऐसे लिखेंगे, CuOH और बाहर 2, OH पे कॉपर वाली वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पूरा कॉलम कंप्लीट करेंगे, MgOS2, ZnOS2, CaFe, और लास्ट में देखिए यहाँ पे जो 3 है तो यहाँ पे OH3 आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका देख लें थर्ड वाले का, तो यहाँ पे देखो Na है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारा है NaH, थोड़ा डार्क है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, NaH। इस तरीके से KH यानी पोटेशियम हाइड्राइड, इसके बाद कॉपर, ठीक है, उसके बाद मरकरी का। अब यहाँ पे जैसे ही 2 वैलेंसी आएगी तो CuH2 हाइड्रोजन पे 2, HgH2। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम 2 वैलेंसी वाले का भी देख लेते हैं, 2 या 3 वाले का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है NO3, इसके ऊपर भी लेकिन चार्ज क्या है एक ही चार्ज है, तो NaNO3। जहाँ पे सिंगल चार्ज है वहाँ तो सेम चलेगा, जहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वैलेंसी 2 आई तो CuNO3 और इसके साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं SO4, इस पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसके साथ 2 आ जाएगा, सोडियम के साथ Na2 और SO4, ठीक है। SO4 तो होता ही है, अब इसके साथ अगर कोई वैलेंसी होगी तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं PO4 वाले पे देख सकते हैं, PO4 पे 3 है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉपर पे, तो यहाँ पे देखिए कॉपर पे Cu3, जो ये 3 है ये कॉपर के साथ आएगी, और PO4 Cu की यहाँ पे, मतलब इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं, ये कॉपर है, ये PO4 है। कॉपर की हमारी पास क्या है 2 है प्लस की, और इसकी क्या है -3, तो हम इसको जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा Cu3 और ब्रैकेट में PO4, उसके बाद PO4 का बाहर क्या लिख देंगे 2, ये 2 है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी टेबल कंप्लीट करनी है, और आपको सारे फॉर्मूले के नाम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर आपको सिंबल के नाम पता है, हाइड्राइड, सल्फाइड, क्लोराइड ये पता है, एनायन, कैटायन, तो आप किसी का भी नाम बता सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको पता है Fe मतलब आयरन होता है, CO3 मतलब कार्बोनेट होता है, तो ये क्या बन गया आयरन कार्बोनेट बन गया, इसमें रटने की क्या जरूरत है। ये जिंक कार्बोनेट बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम PO4 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पूरा टेबल है, मैं इसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बट आप लोग सीखें, जनरल वर्कशीट में जो कराया जा रहा है उसको ध्यान से सीखें, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में वरना दिक्कत हो जाएगी, ओके, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। और हमारे पिकेडियन तो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं। सो गाइज, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ वर्कशीट एंड अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज।